हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 1 के 8 नंबर वाले बच्चों कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सिर्फ इस वीडियो का ही नहीं, जब से मैंने अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट किया है और पहले लेक्चर से लेके सेट 1 के पहले लेक्चर से लेके अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, सभी वीडियोस को आप देखिए। अगर आपने गलती से एक भी वीडियो मिस कर दिया है तो यार प्लीज अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भी मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस तो मैं आने चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए प्रॉपरली। ठीक है, और एग्जाम तक उन्हें रिवाइज करते रहिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए, इतना बस ठोस कर लीजिए, आपका एग्जाम बेस्ट होने वाला है। इस बात की ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, सारी चीजें मैं देखिए इस चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी दूंगा मैं अभी आज या कल में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो मैं देने वाला हूँ, वो भी आज कल में ही प्रोवाइड हो जाएगी बच्चों। सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, थोड़ा दिक्कत रहती है टाइम को लेकर। ठीक है, और फॉर्मूले की वीडियो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, सब कुछ मिलने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग 1 अप्रैल से क्लास 12th और 10th का 2022 के लिए न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों हम आपको कंप्लीट नोट्स देने वाले हैं। मैथ्स के पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराएंगे, पूरा मैथ का सॉल्यूशन कराने वाले हैं बच्चों हम। ठीक है, बेहतरीन तरीके से और उस कॉन्सेप्ट से कराएंगे बच्चों कि अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है आप सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का भी पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटेंगे और भी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वहाँ से सबसे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देंगे, मॉडल पेपर देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उन्हें मतलब हम देने वाले हैं। और बच्चों टोटल हम मैथ का जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने थोड़ी सी न्यूनतम फीस रखी है। क्लास 12th के लिए 400 रुपये पूरे साल की फीस है। इसके बाद आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, सिर्फ 400 रुपये पे करने हैं एक बार। ठीक है, पूरे साल का खेल खत्म और उसी में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्लास 10th के लिए हमने 300 रुपये फीस रखी है, न्यूनतम फीस है 1 साल की। उसके बाद एक भी रुपया नहीं पे करना है और आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, क्लास नोट्स, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हम उसमें कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, वरना उसके बाद हो सकता है आपको उससे ज़्यादा रुपए पे करना पड़े। ठीक है बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट सूचना और है कि 1 अप्रैल तक हमने 10% डिस्काउंट दे रखा है बच्चों, यानी कि आपको 400 नहीं 360 रुपये पे करने पड़ेंगे 12th वालों को, और 10th वालों को 270 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1 अप्रैल के बाद हो सकता है ज़्यादा पे करने पड़े आपको, इसीलिए बच्चों 1 अप्रैल तक आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप 8923824554 या 8279441378 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी या कॉलिंग के माध्यम से। ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल तक ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें बहुत अच्छे क्लियर तरीके से हम कराएंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराएंगे। डाउट क्लास भी रखा करेंगे, और आपके डाउट भी हुआ करेंगे, वैसे डाउट बचेगा नहीं, हुआ भी करेंगे तो अलग से एक डाउट क्लास रखा करेंगे जिसमें सभी का डाउट्स हम सॉल्व भी कराया करेंगे। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं, बस टेंशन मत लीजिए। मैथ की जो तैयारी है 2022 की वो बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है, और अब भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से करी है। सारी चीज़ें हम अभी तक करा चुके हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी हम जल्दी ही कवर करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहन आस पड़ोस या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के स्कूल के बच्चों से आप ज़रूर बच्चों शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों हम 8 नंबर वाले क्वेश्चन करा चुके थे, हम इस सेट की समाप्ति की ओर हैं। आज ये सेट आपका समाप्त हो जाएगा 1। ठीक है, आज ये सेट आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमने 8 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे, 8 भाग। आज 9वां भाग चलेगा और लास्ट भाग है बच्चों। ठीक है, इसमें भी 8 नंबर के क्वेश्चंस
पूछे गए हैं और अथवा में भी आते हैं, लेकिन हम आपको सब कराएंगे और आपको भी सब करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, लेकिन आएगा इसी अनसॉल्व पेपर से बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या दे रखा है, 9 का बच्चों का है, ठीक है, हल करना है बच्चों, किसी एक खंड को हमें हल करना है बच्चों। 9 का एक क्वेश्चन और है बच्चों, 8 का खा, हमने 8 का करा दिया था ना, 8 का खा क्वेश्चन और रह गया, कोई बात नहीं, चलो 8 का खा रह गया और 9 भाग रह गया, करा देंगे। देखिए 8 का खा में क्या दिया है हमें, एक अवकल समीकरण दे रखा है, अवकल समीकरण क्या दे रखा है, x dy ओवर dx, x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, का व्यापक हल पूछा है हमसे, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो आइए देख लेते हैं इसको बच्चों। देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बस कॉन्सेप्ट सहित ध्यान रखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर लीजिए और एक अनसॉल्व्ड पेपर को कर लीजिए, फॉर्मूला डेली याद कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है मैथ में, ठीक है, बस चीज़ों को रेगुलर समझिए बच्चों, ठीक है, सारी चीज़ों को। 1-2 दिन से वीडियोज़ की जो टाइमिंग है वो मिसमैच हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत है, वो थोड़ा जल्दी ही मैं सॉल्व कर लूँगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको मैंने देखिए इसमें आपका समीकरण में होगा क्या, ये चैप्टर भी मैंने थोड़ा कराया नहीं है आपको, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी चीज़ कराने वाला हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से dy ओवर dx का मान निकाल लीजिए। आप किसका मान निकाल लीजिए, dy ओवर dx का। तो यहाँ से इस x को हटाइए, तो क्या कीजिए आप दोनों ओर x से भाग दे दो, दोनों ओर x से भाग देने पर, तो यहाँ हम x से भाग देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ x तो है और डिवाइड बाई x और प्लस 2y अपॉन x और यहाँ x स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, हमने दोनों ओर किससे भाग दे दिया, x से भाग दे दिया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे हमें क्या करना है बच्चों, इससे तो ये कट गया, ठीक है, तो बचा के यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2y अपॉन x या 2 अपॉन x प्लस में ये ना 2 अपॉन x y इज इक्वल टू, इससे इसकी पावर कट गई x। अब इसकी तुलना करो बच्चों, इसकी तुलना हम करते हैं बच्चों किससे, इसी टाइप के अवकल समीकरण से। कैसा, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर, ठीक है, इससे इसकी तुलना कर दीजिए। तो देखिए तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर p का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पे y का गुणांक क्या है, p है, और यहाँ y का गुणांक क्या है 2 अपॉन x, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। फिर समझिए ये जो रैखिक अवकल समीकरण है और ये जो है ये दोनों सेम है, इसी टाइप के हैं, तो यहाँ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ y का गुणांक देखते हैं p और यहाँ y का गुणांक देखते हैं, तो p की वैल्यू क्या हो जाती है 2 अपॉन x, बराबर में देखते हैं q है और यहाँ बराबर में देखते हैं x है, तो q की वैल्यू हो जाती है बच्चों x। और देखिए ये dy ओवर dx ही है, तो कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से IF निकालते हैं, इंटीग्रेटेड फैक्टर IF, ठीक है, समाकलन जो है गुणनखंड। देखिए कैसे निकालेंगे IF निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ से IF बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है बच्चों 2 अपॉन x और dx। अब आप इसका यहाँ पे समाकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, ठीक है। तो IF बराबर e की पावर, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, तो e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा भाई, समाकलन 1 अपॉन x का होगा log mod x, ठीक है। अब देखिए इस 2 को हम ऊपर ले आ सकते हैं, क्योंकि log में अगर कोई नंबर आगे होता है तो हम उससे पावर पर ले आ सकते हैं, या पावर पर होता है तो उससे आगे भी ला सकते हैं, रूल होता है, log प्रॉपर्टी है। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, ठीक है। तो e से log कट जाता है तो फाइनली क्या आ गया x स्क्वायर। तो
तो ये आ गई आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब व्यापक हल की हमसे बात कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लेते हैं बच्चों, व्यापक हल। व्यापक हल तो ये होता है बच्चों y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करके वैल्यू लगाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले y तो y रहेगा, आई एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितनी है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर और इंटू क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, क्यू की जो वैल्यू है वो है एक्स, क्योंकि यहाँ पे आई एफ की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो है एक्स स्क्वायर और क्यू की वैल्यू क्या है एक्स डी एक्स प्लस सी, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप समाकलन कर दीजिए, तो एक्स की पावर 3 का समाकलन वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 का समाकलन होता है एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड भी कर सकते हैं इधर, तो भी आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो वैसे आप यहीं रहने दीजिए, आपका यही ठीक है। ऐसे करना था आपको, पहले क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल लेना है, फिर इसकी तुलना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कर देनी है और पी और क्यू के मान निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, फिर आई एफ निकाल लो, समाकलन गुणनखंड। क्या फॉर्मूला होता है, ए की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू लगा दीजिए 2/x और dx का dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो 2 तो है बाहर चूंकि कांस्टेंट है और 1/x का हो जाएगा log x, फिर 2 को हम ऊपर ले गए, ई से log कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया आई एफ। अब बच्चों जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ की वैल्यू लगा दी, क्या निकाली हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्यू की वैल्यू हमने क्या लगाई थी यहाँ से जो है तुलना की थी एक्स, तो एक्स क्यू हो गया, एक्स की ऊपर समाकलन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएंगे सभी सवाल। और ये 8 नंबर का सवाल आया है प्यारे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा था क्या, छोटा सा सवाल था। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों और उठा लेते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला जो प्रश्न दे रखा है हमें वो है आपका अब 9 खंड, और 9 खंड भी 8-8 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक करना, लेकिन हम दोनों कराएंगे। आइए नवे का प्रश्न है बच्चों। देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x और dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, इस कॉट एक्स को ब्रेक कर लो साइन और कॉस में, तो अंडर रूट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स नहीं, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, है ना। तो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स और tan x का होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो ऐसा करो, पहले रूट दोनों पे अलग अलग लगा दो। ठीक है, ऊपर रूट अलग लगा दो, नीचे अलग लगा दो, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ऊपर रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स ओवर रूट कॉस एक्स। ठीक है, और dx। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में एलसीएम क्या आएगा, रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, एलसीएम आ गया। अब रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कट गया, रूट कॉस एक्स का करेंगे ऊपर, रूट कॉस एक्स का रूट कॉस एक्स में करेंगे तो रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, बट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ओनली कॉस एक्स बचेगा। ऐसे ही यहाँ रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कट गया, रूट साइन एक्स का रूट साइन एक्स में रूट साइन एक्स का स्क्वायर, बट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ओनली साइन एक्स बचेगा।
ठीक है, एंड dx। इतना क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करिए, √2 से तो ऊपर गुणा करो आप, और √2 से करो नीचे गुणा, ठीक है। अंश भर में √2 से गुणा करने पर, तो ये वाला जो √2 है इसे तो आप ले लीजिए बाहर, और इंटीग्रेशन अंदर ऊपर बचा cos x प्लस sin x, और इसको आप अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है भाई, इसको आप अंदर गुणा कर दीजिए। तो ये अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इसको ना ऐसा करो आप, ये √x है, √2 और इनको एक ही रूट में लिख लो, अंडर sin x इंटू cos x, और ये होल dx हो गया, ठीक है, होल dx हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करिए, इस 2 को अंदर ले जाइए, अंडर √2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x, और ये अंडर रूट में हो जाएगा 2 sin x cos x, अंदर ले गए। अब बच्चों एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखिए हमने एक फॉर्मूला हमें पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये होता है बच्चों, यहाँ पर मैं यही समझा देता हूँ, चलो फॉर्मूला होता है cos x नहीं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और माइनस के 2 sin x cos x, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बच्चों sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर माइनस के 2 sin x cos x, a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी जैसा तो है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी। तो कैसे निकालेंगे, आप माइनस के 2 sin x cos x को ले आओ लेफ्ट में, और इसको भेज दो राइट में, यानी यहाँ पे आ जाइए, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 sin x cos x बराबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, और इसको भेज दीजिए पूरे ब्रैकेट को आप लेफ्ट राइट में, तो माइनस का हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने निकाल ली, ये कहाँ से निकाली है, इस फॉर्मूले से। फिर समझ लीजिए एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, यानी sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से हम इसको ले आए लेफ्ट में और इसको ले गए राइट में, ठीक है। और इसके फॉर्मूला ये किसका होता है, 1 का होता है, तो यहाँ 1 लगा दिया, तो 2 sin x cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं अंदर, ठीक है, लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, वहाँ लिख दीजिएगा पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो लगाइए भाई, अंडर √2 तो बाहर चल रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है cos x प्लस sin x अपॉन अंडर रूट में, इसकी जगह क्या लगाएंगे, ये टोटल वैल्यू 1 माइनस के sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड होल dx। क्लियर। आगे क्या करेंगे बच्चों हम, अब देखिए अगर मैं इसको लेट कर लूँ तो मुझे ऊपर वाली चीज़ मिल रही है, पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही, तो बस यही आपको करना था, दिमाग थोड़ा सा यही लगाना था। तो यहाँ आप मान लीजिए, माना sin x माइनस cos x बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और cos x का क्या होगा माइनस के sin x, और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस sin x हो जाएगा ना, और dx बराबर dt। समझ में आया, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, और एक माइनस पहले से है तो प्लस sin x, और dx बराबर dt। तो ऊपर वाली चीज़ पूरी मिल गई या नहीं मिल गई, तो लगा दीजिए बस। तो अंडर रूट 2 तो बाहर चल रहा है, इसकी जगह लगा देंगे हम dt, और बटे यहाँ पर नीचे अंडर रूट में 1 माइनस, इसको माना हमने t, तो t स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसी का, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बट यहाँ t आ गया है बस। तो किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का बच्चों, किसका, साइन इनवर्स x का समाकलन है ये। तो अंडर रूट 2 तो है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t एंड प्लस c,
और टी का बस आप यहाँ पे मान लगा दीजिए, आपका आंसर। तो भाई √2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, टी की वैल्यू हमने मानी थी यहाँ पर, टी की वैल्यू मानी थी हमने ये रही, ठीक है। तो लगा दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, n+c, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना था, बहुत सिंपल है ना, बस थोड़ी सी ट्रिक थी। पहले इसको ब्रेक करना है, एलसीएम ले लेना है, फिर √2 से होना, √2 से भाग करना है आंसर में, फिर यहाँ पर इसको अंडर के अंदर ले आके 2 sin x cos x की वैल्यू निकालनी है। और ये कहाँ से निकालेंगे हम, sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर से। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, लगा दी, फिर इसको मान लिया t के बराबर, अवकलन करने पर ये पूरी चीज़ मिल गई, ठीक है, और लगा दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स टी का, और टी की वैल्यू लगा दी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा था ना, बहुत प्यार से हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों, अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चों इस सेट का। और बच्चों देख रहे हैं आप 8 नंबर में आए ये क्वेश्चन, कितने में, 8 नंबर में। 8 नंबर लाइक साइज नहीं है इसका, लेकिन 8 में आया भी, यार ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से करने हैं। अब अगला प्रश्न और देख लीजिएगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, ठीक है। 8 9 का खा 9 का खा प्रश्न है बच्चों, क्या दिया है देखिए, इसमें हल करना है बच्चों, क्या करना है हमें, इसको हल करना है। क्या हल करना है, एक अवकल समीकरण दे रखा है, हल करो। देखिए कैसे, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x की पावर 3 y की पावर 6, इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इधर से, तो आप देखिए x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में से x कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से x कैसे कॉमन लेंगे, देखिए आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका dy/dx, और यहाँ x है नहीं तो कॉमन ले लेंगे, मतलब भाग देना, तो भाग दे दो, तो y/x और बराबर x की क्यूब y की पावर 6, ठीक है। अब देखिए इधर y की पावर 6 जो है किसमें, गुणा में है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा तो भाग में हो जाएगा, और इस x को आप इधर भेज दीजिए, इसको बढ़ा लीजिए इधर और इसको भेज दीजिए आप उधर। तो यहाँ पे देखिए dy/dx प्लस y/x, तो ये बटे में आ जाएगा y की पावर 6, और ये x उधर चला जाएगा, x की पावर q/x, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब देखिए इससे इसकी पावर कट गई 2 बार, और इसका भाग आप इसमें लग दे दो, इसमें लग दे दो, तो 1/y की पावर 6 dy/dx कर सकते हैं हम, इसको इसमें भाग देंगे तो, और यहाँ पे y/y की पावर 6 इंटू x, और बराबर यहाँ बचा x²। कोई समस्या, ठीक है। y की पावर 6 का अलग, इसमें डिवाइड अलग कर दिया, इसमें अलग कर दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप एक पावर कम हो गई, इससे ये कट गई 5 बार, तो यहाँ पे बचा 1/y की पावर 6 dy/dx प्लस 1/y की पावर 5x इज इक्वल टू x², ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, ये जो 1/y की पावर 5 दिख रहा है आपको, ये वाला, ये इसको ना आप मान लीजिए t के बराबर, क्या, t के बराबर, यानी y की पावर यहाँ लिख लीजिएगा, माना y की पावर 5 इज इक्वल टू t, y की पावर 1/y की पावर 5, 1/y की पावर 5 इज इक्वल टू t, 1/y की पावर 5, सिर्फ 1/y की पावर 5 को मान रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस 1/y की पावर 5 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू t। अब इसका आप कर दीजिए बच्चों अवकलन t के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइएगा, इधर y की पावर -5 का करेंगे तो ये आगे गिर जाएगा, n x की पावर n-1 ही तो होगा, और n x की पावर n-1, ठीक। और यहाँ पर आपका हो जाएगा dy बराबर, और यहाँ पे t का क्या हो जाएगा, dt, ठीक है, इस तरीके से। अब आप आगे क्या करिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, यहाँ पे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, ठीक है, x के सापेक्ष। तो थोड़ा सा हटा देते हैं हमने यहाँ पे,
पूरा करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, पूरा करके दिखाएंगे। यहाँ x के सापेक्ष करना है आपको, t के सापेक्ष नहीं, x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ पे होगा y की पावर -5 का, तो ये आगे करेगा -5 और y की पावर -5 -1, ठीक है। और फिर होगा y का द्वारा करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू इसका हो जाएगा dt/dx, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, इसका nx की पावर n-1 और दोबारा y का करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx और t का करेंगे x के सापेक्ष तो dt/dx। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस -5 को ना आप यहाँ से हटा के उधर भेज दीजिए, तो यहाँ बचेगा y की पावर -6 और dy/dx इज इक्वल टू ये तो चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/5 dt/dx, ठीक है। अब इसको आप बटे में ले आओ, तो 1/y की पावर 6 dy/dx बराबर -1/5 dt/dx। ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई प्यारे, गौर दीजिएगा, ये देखो यहाँ पे 1/y की पावर 6 dy/dx की वैल्यू आ गई क्या, ये इट मीन्स हम इसकी जगह पर इसको लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो इसको फर्स्ट बना सकते थे और यहाँ लिख दीजिएगा पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ लगा दीजिए आप इसकी जगह पर क्या, ये वाली वैल्यू, तो -1/5 dt/dx प्लस 1/y की पावर 5 को क्या माना था, 1/y की पावर 5 को हमने माना था t, तो यहाँ लग जाएगा t/x, तो x और बराबर x3, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, इस -1/5 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से -1/5 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, यानी कॉमन ले लीजिए आप, ऐसा कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर चलो ऐसे ही कर दीजिए। यहाँ पर आप जो है, या फिर ऐसा करो, इसको चलो -1/5 कॉमन ही ले लो, हटाओ, -1/5 क्या आ गया कॉमन, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा dt/dx प्लस का हो जाएगा, और यहाँ -1/5 है नहीं तो भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा t/x में भाग दे देंगे -1/5 से, क्योंकि कॉमन लेने मतलब भाग देना होता है, और बराबर, ठीक है, x3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप उधर भेज दीजिए, उधर -1/5 राइट में भेज दीजिए, तो ये उधर जाके हो जाएगा, यहाँ तो बचा dt/dx, ये -5 ऊपर आ जाएगा तो -5t/x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -5x3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, ये क्यों नहीं बच्चों, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बच्चों, पावर, ये पावर क्या था, स्क्वायर है, ठीक है। हमने इसका दो मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस भी भेज दिया, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसकी आपको तुलना करनी है, क्या करनी है इसकी तुलना, ये सवाल ऐसा ही होगा जैसे मैंने अभी पिछले वाला कराया था, dy/dx प्लस के py इक्वल टू q से तुलना की थी सॉरी बस है गया, वहां पे y था और यहाँ t है, तो तुलना करेंगे dt/dx से, ठीक है। अब इसकी तुलना dt/dx प्लस के t इज इक्वल टू q से करने पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर t का गुणांक p है और यहाँ t का गुणांक -5/x है, तो p की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5/x, q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5x², ठीक है। अब यहाँ से IF निकालो, समाकलन गुणनखंड, IF वो क्या निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है प्यारे, p की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, तो जो p की वैल्यू है वो है -5/x, तो -5/x और dx, तो -5 तो कांस्टेंट है, इसे साइड में ले लो, और क्या बचा 1/x dx। अब 1/x का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है IF बराबर -5 तो है, 1/x का समाकलन हो जाएगा e की पावर है, e की पावर इसका समाकलन हो जाएगा log mod x, ठीक है। और इस -5 को आप चाहे तो ऊपर भी ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा
ई की पावर log x की पावर -5 और ई से log कट गया तो फाइनली आ गया x की पावर -5। ठीक है, ये आ गया IF। अब आपको व्यापक हल निकालना है। ठीक है, तो वो होगा व्यापक समीकरण। तो ये होता है बच्चों YIF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू dx प्लस सी। ठीक है, ये अभी मैंने फॉर्मूला कराया था। तो y की वैल्यू यहाँ पर, तो y की जगह देखिए यहाँ पे एक्चुअली y वाला जो सवाल था यहाँ पर हम ये जो हमने सवाल किया है इसमें y की वैल्यू लगाइए आप। तो y की नहीं t की, यहाँ पे t आ जाएगा ना प्यारे, जो कि y की जगह पे t आ गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, समय जो बन जाएगा सवाल वो बन जाएगा TIF इज इक्वल टू IF इंटू क्यू dx प्लस सी। तो t की वैल्यू क्या है प्यारे, यहाँ पे t की वैल्यू लगाएंगे पहले। तो t तो खैर t रहेगा, IF की वैल्यू लगाएंगे IF की वैल्यू क्या है भाई, IF की वैल्यू निकालिए x की पावर -5 इंटीग्रेशन x की पावर -5 इंटू क्यू की वैल्यू क्या थी -5x²। ठीक है, और dx प्लस सी। तो t x की पावर -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -5 को तो ले लीजिए आप बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और ये -5 और ये +2 तो घट के पावर हो जाएंगे x की पावर -3 dx प्लस सी। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए। तो t x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेशन x की पावर -3 का समाकलन क्या हो जाएगा, -3 + 1 एंड प्लस सी। तो t x की पावर -5 इज इक्वल टू -5 x की पावर हो जाएगा -2/-2 प्लस सी। तो माइनस कट गया, तो t x की पावर -5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर -2 प्लस सी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सवाल इतना। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पे t को माना था, क्या माना था 1/y की पावर 5। तो यहाँ t की वैल्यू अब आप लगा दीजिए, बस आपका आंसर। तो देखिए t की जगह क्या लगाने वाले हैं, 1/y की पावर 5 और इंटू x की पावर -5 और यहाँ 5/2 x की पावर -2 प्लस सी। तो थोड़ा इधर आ जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन दोनों की पावर क्या है 5 है, तो इसको मैं बटे में ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 5 x की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2। थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं इधर से हटा के इधर कर देता हूँ, बस आपका आंसर आ गया। यहाँ से हटा दीजिए थोड़ा सा, मैं सोच रहा था आपको दोबारा समझा देता, तो मैं कहाँ करूँ, ये हटा देता हूँ, यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, फिर समझ लीजिए यहाँ पे आगे। तो इसको मैं नीचे लाऊंगा तो इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5, यानी 1/y और x दोनों की एक साथ पावर 5 और बराबर 5/2 x की पावर -2। चाहे तो आप इसको भी नीचे ला सकते हैं, तो x की पावर +2 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कि x की पावर 5 को उधर भी भेज सकते हैं, या आप यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर करेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे y की पावर 5 x की पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 x की पावर 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको करना था। फिर एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया, इस y की पावर 6 को इधर भेजा और x को भेजा उधर। ठीक है, बटे में डिवाइड में चले गए, इससे कट गया, इसका भाग इसमें अलग दे दिया। ठीक है, कटने के बाद ये बचा। फिर 1/y की पावर 5 को t मान लिया, इसको ऊपर लाए -5 बराबर t, इसका कर दिया फिर हमने अवकलन। ठीक है, अवकलन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल गई ये 1/y की पावर 6 dy/dx की वैल्यू ये आ गई, हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसकी जगह पर ये वैल्यू लगा दी। उसके बाद यहाँ से माइनस के 1.5 कॉमन ले लिया, फिर उधर भेज दिया। ठीक है, फिर इसकी तुलना कर दी dt ओवर, देखिए अब ये सवाल जो बन गया, ये जो फॉर्मूला बन गया dt/dx माइनस के pt इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में बन गया। तो अब इसकी तुलना करेंगे dt/dx प्लस pt इज इक्वल टू क्यू से, p और q के मान निकाल लिए, फिर if निकाल लिया। if आने के बाद व्यापक समीकरण लगा दिया, if की जगह if का मान, q की जगह q का मान, फिर इसका समाकलन कर दिया और लास्ट में t की जगह t की वैल्यू लगा दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज है आपका
2019 का सेट 1 324 EI बच्चों समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरे सेट को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया होगा। ऐसे ही आगे के सेट्स भी हम सॉल्व कराने वाले हैं, बशर्ते आपके व्यूज़ बहुत बच्चों कम आ रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब वीडियोस पढ़ी थी अनसॉल्व की तो व्यूज़ अच्छे थे, बट अब व्यूज़ कम है, यानी कि आप देख नहीं रहे हैं। तो यार प्लीज़ वीडियोस को देखिए। देखिए हम इतनी मेहनत से आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और आप हैं कि वीडियोज़ को देखते नहीं हो, तो ये बात गलत है प्यारे। देखिए वीडियोस को देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने स्टेटस व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा पर भी अपलोड किया करो। और आप मुझे इंस्टा पर भी अब बच्चों फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर AK क्लासेस के नाम से है बच्चों सारी चीज़ें, ठीक है, और फेसबुक पर भी। चलिए बच्चों।